चलो आज एक प्लाज़ो बनाते हैं। प्लाज़ो और पैंट इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है ये, क्योंकि ज़्यादा लेंथ नहीं है इसकी। लेंथ लेंगे हम 35 इंचज़ रेडी और 42 इंचज़ इसका हिप एरिया है। तो हम सबसे पहले चारों पल्ले देख लिए हमने इस तरीके से। ऊपर की तरफ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और हमने फैब्रिक को सीधा करने के लिए निशान लगाया। ऊपर से आधा इंच हम फोल्डिंग के लिए और 1.5 इंच हमारे बेल्ट फोल्डिंग के लिए, मतलब 2 इंच ऊपर से इस तरीके से लेके एक लाइन खींच लेंगे सबसे पहले। अब हमें नीचे से 1.5 इंच फैब्रिक फोल्ड करना है, उसके लिए हम इस तरीके से लाइन खींच लेंगे। यह हमारा 2 मीटर फैब्रिक है फोल्ड हुआ हुआ। अब हमने मेज़र कर लिया इस तरीके से। अब जो भी हिप एरिया है 42 का 1/3 हम लेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। 42 का 1/3 14 इंचज़ होता है, वो हमने मार्क करके इस तरीके से ले लिया और 14 इंचज़ ही हम इस तरीके से डाउन करेंगे और एक स्ट्रिप सीधी खींच लेंगे इस तरीके से। एक सीधी लाइन खींच के स्ट्रैप इस तरीके से इनको आपस में मिलाएंगे। अब ये 14 इंच हमारी उधर से थी, हम यहाँ से 2 इंच 2.5 इंच इस तरीके से निशान लगा के गोलाई देंगे और दोनों तरफ गोलाई देनी है। फ्रंट वाली 1.5 इंच की रहेगी और बैक वाले के लिए हम 2.5 इंच की लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से बीच में रख के जो भी सेंटर पार्ट है इसको मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है और लेग कर्व की हेल्प से इसको इस तरीके से निशान लगाएंगे जितना भी हमें फ्लेयर चाहिए। हमें ज़्यादा फ्लेयर नहीं चाहिए, इसलिए हमने मार्क किया 10 इंच पे और इस तरीके से हमने यहाँ पे 10 इंच पे इस तरीके से लेग कर्व को रखा, एडजस्ट किया और 1 इंच का गैप देते हुए इस तरीके से मार्क कर लिया। यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे और थोड़ी सी शेप देंगे नीचे से लेग कर्व की हेल्प से। बाकी हमें कोई शेप नहीं देनी है इसमें। ये अब हमारा स्ट्रेट कटेगा और ये इस तरीके से कट हो जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हम पूरा मिला लिया इसको इस तरीके से। तो क्रॉच जो हमारा है वो इस तरीके से 17 इंच पे कट जाएगा। 2 इंच ऊपर है, 14 इंच नीचे, तो 16 इंच का क्रॉच हो जाएगा और हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा 2 इंच, तो 14 इंच का रेडी रह जाएगा। अब हम पहले बैक काटेंगे इस तरीके से रख के हम बैक वाला एरिया को कट करेंगे। हमारा बैक हमेशा फ्रंट से 1 इंच बड़ा रहता है। ये हमारा बैक वाला हिस्सा हो गया और अब हम इसको अलग कर देंगे। अब ये हमारा जो नीचे से निशान था एक्स्ट्रा वाला उसको हम कट कर देंगे। आधा इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ये हमारा एक्स्ट्रा कट हो गया। अब हम ऊपर से ये फोल्ड थे आपस में इनको अलग अलग करेंगे इस तरीके। यहाँ से जब हम मिड में से कटिंग करेंगे तो ये 4 पीसेस में कट जाएगा। अभी इसके 4 पल्ले हो गए हैं और यहाँ से ऊपर से जॉइंट भी है ये, तो इनको भी हम अलग अलग कर लेंगे। ये हमारे चारों पल्ले रेडी हो गए कट के। अब इसमें से हम 2 पीसेस को अलग कर देंगे निकाल के, जो नीचे वाले हैं। ये 2 पीसेस को हमने अलग कर दिया और ऊपर जो फ्रंट वाले 2 पीसेस हैं इन्हें हम रख लेंगे, क्योंकि इन फ्रंट पे ही हमारी मार्किंग हुई हुई है। अब हम इन्हें अच्छे से वापस एडजस्ट करेंगे, क्योंकि निकालने में और खींचने में थोड़ा फैब्रिक ऊपर नीचे हो जाता है। अब हमें जो फ्रंट के लिए 1 इंच कम मार्किंग की थी उसको इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। ये हमारी कट करके निकाल लिया हमने इसको। अब हम इनको स्टिच करेंगे। ये पॉकेट वाले पजामे, इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम उन पॉकेट वाले पजामों में क्रॉच एरिया जो होगा हमारा उसको हम जॉइंट कर लेंगे। सबसे पहले हम क्रॉच से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने इसको जोड़ लिया और हम फ्रंट वाले क्रॉच को जोड़ने के बाद बैक वाला जो क्रॉच है दोनों पल्ले इनको जोड़ेंगे आपस में। ये हमारे दोनों जॉइंट हो गए। अब हमें इसे फोल्ड करके वापस से इस तरीके से रख के सिलाई लगाएंगे। फ्रंट वाले क्रॉच को जोड़ने के बाद हम सबसे पहले पॉकेट बनाएंगे। पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके 6 इंच की चौड़ाई लेंगे और
ये देखो हमारा फैब्रिक इस तरीके से होगा। हमने 12 इंच इसकी लंबाई ली है और यहाँ पे पॉकेट की शेप दी है और इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा जो फैब्रिक है वो 6 इंच विड्थ है इसकी, मतलब 12 इंच का हो गया। इस तरीके से हम 1 इंच ऊपर 1.5 इंच ऊपर छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम ये पॉकेट को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले पॉकेट को अटैच करने के लिए जो फ्रंट वाली साइड होती है ना, हमेशा पॉकेट फ्रंट वाली साइड से ही अटैच होती है। अब हमारा जो बेल्ट का एरिया है उसको छोड़ के और +1 इंच और करके, मतलब हमने 3 इंच बेल्ट के लिए लिए थे फोल्डिंग सहित, उनको ऊपर से छोड़ के 1 इंच और नीचे की तरफ रख के जो हमने मार्क किया था वहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर लेनी है। ये हमारी सीधी सिलाई लगा के इस तरीके से सिलाई लगा के निकाल लेंगे। अब यहाँ पे छोटा सा एक कट लगाना है सिलाई के पास से। अब ये फ्रंट वाली साइड थी, अब हमें इसे कट लगाया था तो इजीली फोल्ड हो जाएगा, और ये फोल्ड हो जाएगा तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। ये हमारी सीधी सीधी सिलाई लग जाएगी और ये यहाँ से स्टिच हो जाएगा। अब ये यहाँ पे पक्का हो गया है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके नीचे वाली सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले नीचे वाली सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा धागा टूटा था, इसका ध्यान रखेंगे हम। और इस तरीके से फैब्रिक को उठाएंगे, दोनों जहाँ जहाँ जॉइंट लगाना है ना वहाँ वहाँ हम इसको सिल लेंगे इस तरीके से, जो आउटसाइड में होंगे। और फिर फैब्रिक को इस तरीके से रख के और जो भी प्लाजो की साइड है यहाँ पे अटैच करके सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब ये हमारा पॉकेट तो इस पे लगी चुकी है, इसी तरीके से हम सेकंड वाली पॉकेट भी लगा लेंगे। और सेकंड वाली पॉकेट लगाने के बाद हम इस तरीके से इसको जो साइड वाली सिलाइयाँ हैं ना वो अटैच कर देंगे। साइड वाली सिलाई लगती है हमारी दोनों पैरों की तरफ की, और बीच में पहले हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे पहली वाली, फिर हम पॉकेट के पास से इस तरीके से, देखो उस वाले में तो हमने लगा दी, ये पॉकेट इस तरीके से रखेंगे और पॉकेट को इस तरीके से दबाते हुए पूरी की पूरी एक सिलाई लगा देंगे। और जो हमारी गोलाई है इस पर ध्यान रखेंगे हम, ये कितना खुलना चाहिए। ये हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है। अब हम सब बेल्ट वाली जो चीज़ है ना उसको फोल्ड करेंगे। तो हमारी बेल्ट वाली चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे कि पॉकेट वाला जो एरिया है ना वो दबे नहीं, जो हमारे जेब का मुंह बनाया है ना हमें, वो दबे नहीं, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम। और इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऊपर बेल्ट के लिए। अब ये बेल्ट के लिए फ़ोल्ड किया, उसको उसी तरीके से हम स्टिच करेंगे। ये पूरा स्टिच होगा, सिर्फ 2 इंच का हमें गैप छोड़ना है जिसमें हम इलास्टिक को पास कर सकें। तो हम अच्छे से देखेंगे, ये हमारी इलास्टिक की विड्थ है, विड्थ वाइज हम ध्यान रखेंगे कि थोड़ा स्पेस रहे ताकि वो अच्छे से इलास्टिक मूव हो सके, और इतना स्पेस रख के हमें इस पर स्टिच लगा लेना स्टार्ट करना है। अगर फैब्रिक ऊपर नीचे होने का डर है तो इसमें स्टिचिंग पिंस जो आती है उसको यूज़ करके हम बेल्ट बना लेंगे इस तरीके से। और जो हमारी पॉकेट बनाई थी उसे हमें इस तरीके से रखना है ताकि उसका जो ऊपर का मुंह है वो बेल्ट के अंदर ईजी वे में आ जाए, ना ये ज़्यादा ऊपर हो ना ज़्यादा नीचे हो। इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करेंगे हम, और इस पर एकदम स्ट्रेट सिलाई लगानी है, मतलब इसमें झोल नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि फैब्रिक में एक बार झोल आ जाता है तो बेल्ट मुड़ता है और वो बहुत बुरा लगता है और कंफर्टेबल भी फील नहीं होता, इलास्टिक भी मुड़ती है। तो हमने जितना शुरू से अंदर की तरफ इन करके दबाया उतना ही हम बाहर की रखेंगे, और इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि भाई आगे की तरफ झोल ना बनता रहे। और हम 2 इंच का गैप देके इसको पूरे को इस तरीके से फोल्ड करके सिल लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए बेल आइकन पे दबाइए, प्रेस कीजिए। तो अब हमारा ये लास्ट का बचा है फोल्डिंग में, तो हमें इसको इस तरीके से 2 इंच रखकर कट कर लेंगे। ये हमारा 2 इंच हो गया। अब हम इसमें बेल्ट डालेंगे। बेल्ट के लिए हमने ये बेल्ट ली है,
ये इस तरीके से नाप लेंगे जितना भी हमें चाहिए। जैसे हमारा 48 तो इंचेस था, तो हमें तो इसमें है ना इस तरीके से 30 इंच हमने लंबाई ली है और इस तरीके से डाल दिया। एक सेफ्टी पिन की हेल्प से मैंने इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट किया और फ्लिप करते करते सेकंड तरफ से मैंने इसको बाहर निकाल लिया। और इसमें फ़ोल्ड ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये फ़ोल्ड हो गई तो आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। और ईजी वे में जब ये फ्लिप हो रहा था तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान रखा कि भाई ये फ़ोल्ड ना हो जाए, क्योंकि फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था। और मैंने इसको सेकंड तरफ से निकाल दिया और इलास्टिक चारों तरफ है पूरी राउंड में इक्वल आनी चाहिए, इसलिए हम इसको खींच खींच के इसको बराबर करते रहे, क्योंकि बाद में इलास्टिक कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए तो हमने इस तरीके से रखा। अब इन दोनों को जो जॉइंट्स है इसे हमें स्टिच कर लेना है। दोनों सिक्योर स्टिच कर लेने से प्रॉब्लम नहीं होती। ये हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया। अब हमने इसको कट किया और सब तरफ हमने इसको इस तरीके से खींच खींच के सेट कर लेना है, ताकि सब तरफ इलास्टिक इक्वल हो जाए। ये हमारी इसमें इलास्टिक इक्वल हो गई। तो अब हमने इसको फोल्ड कर देंगे। जो हमने नीचे से 1.5 इंच फोल्ड किया था उसको हम इस तरीके से इक्वल रख कर जो बॉटम है इसको भी फोल्ड कर लेंगे। हमने इसके चारों तरफ से लिए थे, दोनों साइड से, और दोनों क्रॉच एरिया के नीचे वाला जो बनता है वो सब स्टिच करके लास्ट में हम फोल्डिंग में ये सिलेंगे बॉटम, क्योंकि अगर हमारा ऊपर से पैनल कोई ऊपर नीचे होता है तो वो बॉटम में शो हो जाता है। और फिर हम उसको बॉटम से 1-आधा mm जो होता है वो उसको इक्वल करके स्टिच कर सकते हैं। तो ये हमारा बॉटम को स्टिच कर लेना है इस तरीके से। ये हमारा बॉटम स्टिच हो गया एक, और इसी तरीके से हमें सेकंड बॉटम को भी स्टिच करना है। ये हमारा सेकंड बॉटम और फर्स्ट बॉटम दोनों पैरों के हैं जिसको पहुँचे हैं, ये बराबर स्टिच करना है। अगर आप 1.5 इंच फ्रंट लोगे, क्योंकि ये आगे पीछे नहीं होते, बॉटम को सेकंड वाले बॉटम को भी हमने इक्वल रख के फोल्ड कर लेना है। ये हमारा फोल्ड हो गया है, ठीक है। अब इसका कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट में जो हमारे चेक करना है इलास्टिक को, अब हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी इस तरीके से इलास्टिक डालें तब ये जो हमने जो इसका 2 इंच का मुंह ओपन रखा था इसकी ओपनिंग को क्लोज कर देंगे, स्टिच लगा देंगे। जो स्टिच करी है हमने इस तरीके से सिक्योर कर लिया हमने हमेशा इलास्टिक के बीच में एक बार। अब इस लास्ट में बस पजामे को इस तरीके से चारों तरफ इलास्टिक खींच के मिड में एक स्टिच लगा के ये पजामा रेडी हो जाए।